नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मेयर चुनाव को लेकर घमासान अब तेज हो गया है। मेयर चुनाव को लेकर सड़क पर संग्राम देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, एक दूसरे के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। मेयर चुनाव को लेकर घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल तीसरे दौर की जो बैठक रही, उसमें भी कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आ पाया है। अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी दरअसल नहीं चाहती है कि दिल्ली को उसका मेयर मिले। वहीं दिल्ली का कहना है कि आम आदमी पार्टी जानबूझकर ये सब करती है ताकि बैठक जो है वो टल जाए। फिलहाल दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी जो है वो वहां पर चल रही है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब ये संग्राम जो है वो सड़क पर देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी मामले को सुप्रीम कोर्ट भी लेकर पहुंची है। चलिए फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाते हैं। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। House is adjourned to meet at 2 p.m. today. को तुर्की के झटकों से सैकड़ों इमारतें गिर गई है और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई है तथा घायल भी बड़ी संख्या में हुए हैं। अभी भी बड़ी संख्या में लोगों के मलबे के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। हम आपदा के समय तुर्की और सीरिया के लोगों के प्रति सहयोग और सहायता के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हर भारतीय दोनों देशों के प्रभावित लोगों के साथ खड़ा है। भारत सरकार द्वारा भूकंप पीड़ितों की राहत के लिए चिकित्सा सामग्री और अन्य सामग्री की पहली खेप तथा एनडीआरएफ की खोज एवं बचाव दल की टीम भी वहां पहुंच गई है। ये सभा तुर्की और सीरिया में आई इस प्राकृतिक आपदा पर गहरा शोक एवं संवेदना व्यक्त करती है। अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी। ओम शांति। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 साध्वी निरंजन ज्योति। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्री गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री श्री की ओर से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर उनके नाम के सामने उल्लिखित ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों की प्रस्तुति विस्तृत मांगों की हिंदी तथा अंग्रेजी की एक प्रति सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन राम मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 3 in the today's revised list of the business of Lok Sabha. Thank you. आइटम नंबर 4 श्री कृष्णपाल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर। आइटम नंबर 5 साध्वी निरंजन ज्योति। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 6 संजीव कुमार बलियान।
माननीय मंत्री जी को बताया करो कि वह सभा पटल पर रखना है। संजीव कुमार बालियान नो उपस्थित। अर्जुन मेघवाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर जो संजीव कुमार बालियान जी के नाम के आगे अंकित दस्तावेज है वो आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। थैंक यू। आइटम नंबर 7 श्री नित्यानंद राय। महोदय, मैं आप आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज पटल पे रखता हूं। आइटम नंबर 8 सुश्री शोभा कारंदजे। Respected sir, I lay the papers shown at serial number 8 of the revised list of business in the Lok Sabha for today on the table of the House. आइटम नंबर 9 श्री कैलाश चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख मत संख्या 9 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 10 श्री ए नारायण स्वामी। Speaker sir, with your kind permission, I lay the papers on the table of the House as mentioned against my name or the serial number 10 of today's revised list of business, both Hindi and English revised version. आइटम नंबर 12 श्री ए नारायण स्वामी। With your kind permission, I lay the papers of the table of the House mentioned serial number 12 of the today's revised list of business against the name of my colleague Sushri Pratima Bhumika, Minister of State for Social Justice and Empowerment, sir. आइटम नंबर 11 श्री अजय कुमार। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 13 श्री डॉक्टर एल मुरुगन। Rise to lay on the table of the House the papers regarding Department of Information Broadcasting mentioned again my name at serial number 13 of today's revised list of business. Thank you, sir. आइटम नंबर 14 श्री निशित प्रमाणिक। माननीय मंत्री महोदय, आप कोई भी माननीय मंत्री महोदय अगर सदन पटल पर पत्र रखने यहाँ उपस्थित नहीं है तो आप व्यवस्था की दृष्टि से हमें लिख के दे कि उसको ये उचित नहीं है। और इसी के साथ सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कोची से, जहां पर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सीधे कोची से आप देख रहे हैं। कांग्रेस देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो कर रही है। सदन से लेकर सड़क तक संग्राम जो है वो देखने को मिल रहा है, विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कोची की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें कांग्रेस विरोध दर्ज करा रही है। देखिए, कांग्रेस लगातार बजट के विरोध में प्रदर्शन कर रही है और इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया था, चाहे वो बजट का मुद्दा हो, अडानी समूह का मुद्दा हो, बढ़ती महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में कोची में कांग्रेस के प्रदर्शन की ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। कल भी आपने देखा कई जगह पर कांग्रेस यूथ विंग की ओर से प्रदर्शन किया गया था। देखिए, कोची से विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर दरअसल केरल विधानसभा में जो बजट पेश किया गया है उसके विरोध में कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन सड़कों पर किया जा रहा है। हालांकि जो सुरक्षा में तैनात वहां पर पुलिसकर्मी है उनकी तरफ से पानी की बौछार की जा रही है ताकि ये जो कार्यकर्ता हैं वो आगे ना बढ़े, क्योंकि ये विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार कांग्रेस कर रही है। कल दिल्ली में किया गया। फिलहाल ये तस्वीरें हैं केरल में जो बजट पेश किया गया है राज्य सरकार की ओर से,
उसके विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध में नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिसकर्मी दरअसल उन्हें लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ഈ നാട്ടിലെ സാധാരണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരും വേണ്ടി നടത്തിയ സമരമാണ്. ഈ സമരത്തെയാണ് തകർക്കാമെന്നും ഈ സമരത്തെയാണ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാമെന്നും ഈ സമരത്തെ അടിച്ചമർത്താമെന്നും മോഹിച്ചുകൊണ്ട് പിണറായി വിജയന്റെ വാക്ക് കേട്ട് ഏതെങ്കിലും ലാത്തി പിടിച്ച പോലീസുകാരൻ എറണാകുളത്തേക്ക് വരണ്ട എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു. ഈ സമരം ഇനിയും തുടരും. അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം ഈ സമരത്തിന്റെ ഈ നേതാക്കന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഈ സമരം ഇനിയും തുടരും. കേരളത്തിന്റെ തെരുവുകൾ, എറണാകുളത്തിന്റെ തെരുവുകൾ അത് ചുമന്നതായാലും ആ തെരുവുകളെ നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। पिछले कुछ दिन से कहा जा सकता है कि लगभग 2 दिन से ये प्रदर्शन जो है लगातार देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस की ओर से जो बजट पेश किया गया है फिलहाल केरल सरकार की ओर से, कांग्रेस की ओर से कहा गया है अब तक का सबसे खराब बजट है, केरल के इतिहास का सबसे खराब बजट है। ये कुछ नहीं है, बस लोगों से लूट वाला ये बजट है जो पेश किया गया है। शुक्रवार को देखिए बजट घोषित किया गया था। इसमें पेट्रोल, डीजल और शराब पर सेस लगाने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से ये बड़ी खबर जहां पर मेयर चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मेयर चुनाव मामले पर कल सुनवाई होनी है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 2 महीने बाद भी मेयर का पद खाली है। मनोनीत पार्षदों को मतदान में शामिल किया जा रहा है। तो देखिए मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आम आदमी पार्टी ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया है। कल जिस तरह ये खबरें आई थी कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो वोट करेंगे, पीठासीन अधिकारी ने आदेश दिया था, इसके बाद हंगामा हुआ, फिर स्थगित हो गई सभा। अब फिलहाल ये मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। वहीं हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक से खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको। मेयर चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी मुख्यालय के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है। दुर्गेश पाठक है। दुर्गेश भाई, आखिरी उम्मीद तो सुप्रीम कोर्ट है, क्या वहां जाएंगे? क्योंकि पहले भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं, हम वहां पे मेंशन कर रहे हैं अपने केस को, वहां पे हम अपनी बात रख रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है सदन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से बीजेपी को डांटेगा और सही तरीके से चुनाव करवाएगा। 2 मुद्दे सबसे बड़े हैं। पहला ये कि कल पीठासीन अधिकारी ने तीनों चुनाव को एक साथ कराने की बात कही। दूसरा ये कि डीएमसी एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि मनोनीत पार्षद मेयर के वोटिंग में हिस्सा लेंगे। क्या ये 2 मुद्दे हैं बड़े? हम कह रहे हैं उसके बाद भी चुनाव तो करवा लो, चुनाव तो कराओ। आप तो उसके बाद भी नहीं चुनाव करा रहे हो, क्या दिक्कत है? आप मेल्डरमैन की वोटिंग के बाद भी चुनाव नहीं करा रहे हो, तीनों वोट एक साथ कराने के बाद भी आपका मन नहीं है चुनाव कराने का, आप फंस गए हो। आपको पहले लगा था आम आदमी पार्टी वाले टूट जाएंगे, अब टूट कोई रहा नहीं है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा करे क्या, ये फंस गए हैं। ये तो दुर्गेश भाई दिल्ली की जनता का भी नुकसान हो रहा है क्योंकि एमसीडी के काफी काम रुके। पूरी तरह से दिल्ली की जनता ने 15 साल इनको मौका दिया। हम भी पिछली बार अपोजिशन में बैठे थे, हम ये कर रहे थे क्या? इनको मौका मिला, हमारे को मौका मिला, हमें भी सरकार चलाने दो। हम गलत करेंगे 5 साल बाद आप आ जाओगे। तो क्या सुप्रीम कोर्ट से आप ये भी मांग रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगला मेयर का चुनाव हो? हम पूरी तरह से वही मांग करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मेयर का चुनाव हो।
बिल्कुल दुर्गेश पाठक जो कि एमसीडी के प्रभारी भी हैं, उनके नेतृत्व में ये बड़ा प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। मेरे कैमरा पर्सन यहाँ पर तस्वीर दिखाएंगे आपको कि तमाम जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बीजेपी मुख्यालय के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग यहाँ पर जरूर लगाई गई है, लेकिन जिस तरीके से 3 जो बैठकें हुई नगर निगम की, उसमें दिल्ली को अपना मेयर नहीं मिल सका और इसके बाद जो है आम आदमी पार्टी जो है वो अब सड़कों पर उतरी हो और आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगी इस पूरे मुद्दे को लेकर और कानूनी लड़ाई भी लड़ेगी। कैमरा पर्सन आरब के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। दिल्ली नगर निगम की तीसरी बैठक में भी दिल्ली को अपना मेयर नहीं मिल सका और आज आम आदमी पार्टी बड़ा प्रदर्शन कर रही है। मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबराय हैं। शैली जी, आप सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन तीसरी नगर निगम की बैठक में भी मेयर नहीं मिला, आगे की क्या रणनीति है? जी देखिए, कल सदन में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सदन को नहीं चलने दिया। पीठासीन अधिकारी साफ साफ देख सकते हैं वो एलजी और भारतीय जनता पार्टी के दिशा अनुसार, निर्देश अनुसार चल रही है और ये साफ साफ संविधान का और डीएमसी एक्ट का अपमान है। और रही बात आगे हमारी रणनीति की, हमने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा दिए हैं और जब तक हमें न्याय नहीं मिलता हम ऐसे ही अपनी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ते रहेंगे। क्या अगली डिमांड होगी कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में नगर निगम की बैठक और मेयर का चुनाव? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इन चुनावों को अपने हाथ में ले, उनकी सुपरविजन में ये इलेक्शन हो। आखिर बीजेपी क्यों मेयर का चुनाव नहीं होने, किस बात का डर सता रहा है? जी देखिए, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में राज करती आ रही थी। अब दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है, लोकतांत्रिक तरीके से आम आदमी पार्टी को जिताया है, तो वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। अपनी हार को स्वीकार कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो बिल्कुल शैली ओबराय जो कि मेयर पद की उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीजेपी अपनी हार को पचा नहीं पा रही और यही वजह है कि मेयर का चुनाव नहीं होने दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन आरब के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, तुर्की और सीरिया को भारत का साथ मिला है। भारत से तुर्की पहुंची है एनडीआरएफ की टीम। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जिस तरह तुर्की और सीरिया में भूकंप आया, लगभग 4000 लोगों की मौत हुई। ऐसे में भारत से तुर्की एनडीआरएफ की टीम जो है वो भेजी गई है, मेडिकल टीम भेजी गई है। राहत बचाव कार्य जो है वहां पर किया जा रहा है, राहत सामग्री जो है वो वहां पर दी गई है। तुर्की के अदाना एयरपोर्ट पर पहुंची है टीम। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, तुर्की के अदाना एयरपोर्ट पर टीम पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ की टीम जो है उन्हें भेजा गया है, मेडिकल टीम को भेजा गया है, राहत बचाव सामग्री के साथ भेजा गया है टीमों को। और उसके बाद अब ये टीम जो है तुर्की के अदाना एयरपोर्ट पहुंची है। दरअसल जिस तरह कल भूकंप आया, उसके बाद आज भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। ऐसे में तुर्की की जो स्थिति है, जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरह कई शहर ऐसे हैं जो खंडर में बदल चुके हैं, कई लगभग देखिए 3000 का आंकड़ा जो है वो सामने आ चुका है और इमारतों का जो जमींदोज हो चुकी हैं इस भयंकर भूकंप में। आज आपने देखा कि वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब जो टीम है भारत की ओर से, जो एनडीआरएफ की टीम गई है, मेडिकल टीम गई है, वो रवाना हुई थी हिंडन एयरबेस से। और इस वक्त महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल के नेता ने इस्तीफा दे दिया है। बाला साहेब थोराट ने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे पर केंद्रीय आलाकमान अब फैसला लेगा। बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल के नेता ने इस्तीफा दे दिया है।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अडानी मुद्दे पर ममता की चुप्पी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। ममता बनर्जी और अडानी में अच्छे संबंध हैं। कि अदानी के साथ उनका अच्छा रिश्ता है, ताल्लुकात है, क्योंकि बंगाल में एक ताजपुर बोल के एक पोर्ट बन रहे हैं और अदानी जी के साथ ममता जी की आजकल काफी मतलब रिश्ते में काफी बदलाव आए हैं। सिर्फ अदानी जी से नहीं, मोदी जी से भी आया। इसलिए ममता बनर्जी आजकल ना मोदी जी के खिलाफ और ना अदानी जी के खिलाफ जिस तरीके से रवैया, जिस तरीके से रुख अपनाना ममता जी की अपने सियासत में एक शैली बनते थे, उनको हम लोग बंगाल में कहते कि फाइटर, अग्नि कन्ना, तो मतलब अभी ठंड पड़ गए। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा है। जेपीसी से क्यों घबरा रही है? खड़गे ने यह सवाल किया है, जेपीसी जांच से सामने आएगा सच। चीफ जस्टिस की निगरानी में जांच कराए सरकार। देखिए, अडानी के मुद्दे पर लगातार सरकार का घेराव किया जा रहा है और ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि आखिर जेपीसी जांच से सरकार क्यों घबरा रही है। जो हम डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ पर उसकी प्रॉपर इंक्वायरी होना है या प्रॉपर उसको अगर कुछ रिजल्ट निकलना है तो उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बोल रहे हैं हम, जेपीसी, वो कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, उसके सामने सब चीज़ें आएंगे। आप घबरा रहे क्यों? या नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुपरविजन में ये कीजिए। इसमें क्या गलती है, क्यों नहीं कर रहे? एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अडानी मामले पर कांग्रेस ने सेबी को पत्र लिखा है। मनीष तिवारी ने सेबी के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया है। आरोप सही है या गलत, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। देखिए, सेबी को खत लिखा गया है। मनीष तिवारी ने सेबी के अध्यक्ष को खत लिखा है और कहा है कि आरोप सही है या गलत, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अडानी के मामले को लेकर कहा गया है कि निष्पक्ष जांच करे सेबी और बताए कि आखिर आरोप सच है या झूठ। और इस वक्त राजस्थान के उदयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दो बदमाशों ने रामपुरा चौराहे पर गोली मारी है। 38 साल के राजू को बदमाशों ने सिर में गोली मारी है। बड़ी खबर, उदयपुर में सोमवार देर शाम रामपुरा चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ता को दो बदमाशों ने शॉप के बाहर बुलाकर गोली मार दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोग उसे नजदीकी अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। 38 साल का राजू उर्फ राजेंद्र परमार बजरंग दल के जिला संयोजक के साथ प्रॉपर्टी व्यवसायी था। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को तलाश कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।